जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी फ्रेंड्स आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एएलपी का फॉर्म भरे हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को है डेली आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। फ्रेंड्स, आखिर में जो है पिछले साल किस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछे गया है, आप सभी ध्यान पूर्वक यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको फ्रेंड्स इस चैनल पर जो है रीजनिंग की भी क्लास फ्रेंड्स यहाँ पर मिलेगा, इसके साथ में जीके जीएस का भी क्लास मिलेगा और फ्रेंड्स मैथ का भी क्लास मिलेगा। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, रीजनिंग और जीके जीएस का एक साथ क्लास मिलेगा और मैथ जो है अलग से क्लास मिलेगा फ्रेंड्स। इसलिए आप सभी डेली आपको जो है इस क्लास के साथ यहाँ पर ज्वाइन करना है और साथ में जो है अपने से भी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारा फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कई तरह के एग्जाम में पिछले साल से जो पूछे जा रहे हैं। और आप सभी ये बताइएगा फ्रेंड्स कि जिन जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से आप फॉर्म भरे हैं। फ्रेंड्स, उसके अनुसार फ्रेंड्स तय किया जाता है कि वहां पर किस टाइप का प्रश्न जो है पूछे जाता है खास करके। तो चलिए हम सभी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न पूछ रहा है 20-25 का वर्गमूल क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, 20-25 का वर्गमूल क्या होगा, आप सभी लॉन्ग मेथड तो यहाँ पर सभी जानते हो, लेकिन यहाँ से हम सभी शॉर्ट मेथड जानेंगे। इसको कहते हैं लॉन्ग मेथड। ये वाला मेथड से तो आप सभी भी वर्गमूल निकालने के लिए जानते हो, लेकिन यहाँ पर हम सभी सीखेंगे शॉर्ट मेथड। देखो शॉर्ट मेथड क्या होता है, 20 और 25 का निकालना है वर्गमूल। 20 और 25 का क्या निकालना है फ्रेंड्स, देखो वर्गमूल निकालना है। आप सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब फ्रेंड्स ये 5 जो है, ये 5 किन के स्क्वायर के अंत में आता है, 5 1 से लेकर 9 के बीच में देखो तो ये 5 जो है फ्रेंड्स सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है। तो आप उन्हीं के डिजिट को ले लीजिएगा। जैसे हम अब 5 ले लिए, अब ये 20 जो है फ्रेंड्स, 20 बताओ किसके स्क्वायर के नजदीक है। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो फ्रेंड्स देखो 5 का स्क्वायर के नजदीक 20 है या 4 के स्क्वायर के नजदीक 20 है। तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 में हम 4 प्लस कर देंगे तो देखो यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 में 5 माइनस करेंगे तब जाकर 20 होगा। तो फ्रेंड्स नजदीक वाला कौन हुआ, 4 का स्क्वायर वाला हुआ या 5 का स्क्वायर वाला हुआ। तो आपका सही जवाब होगा 4 का स्क्वायर वाला जो है वो नजदीक आ रहा है। वो क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो यहाँ पर 4 रख दीजिएगा। तो 20 और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 20-25 का वर्गमूल 45 आएगा। 20-25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 45 आ जाएगा। विकल्प डी में है, विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, ये रहा प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित को सरल कीजिए। और देख सकते हो ये कब आया है, 2021 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो आखिर में आप इनको किस प्रकार से हल करेंगे। आप देखो ये जो है 2 बार लिखा गया है। यदि ये 2 बार लिखा गया है तो आप इनको कर दो स्क्वायर। 4.2 लिखकर इस पर क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। फिर माइनस, देखो ये चीज भी 2 बार लिखा गया है, आप इनको भी यहां से लिख लीजिए। जैसे आप इनको लिखेंगे इस पर भी कर दीजिए स्क्वायर, और नीचे में जो चीज लिखा गया है वह चीज आप लिख दो। नीचे में जो चीज लिखा गया है ये चीज लिख दिए। अब देखो ध्यान से, तो ये बना ए स्क्वायर और ये बना बी स्क्वायर। तो आप सभी जानते हो एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फार्मूला पर ही सेटअप कर देंगे। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह फार्मूला को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, सेट कर देंगे। तो ध्यान से आप देखो, जब इस फार्मूला के सेट करेंगे
तो यहाँ पर देखो एक बार जोड़ के रूप में लिखा गया है, तो उसी प्रकार एक बार यहाँ पर लिखेंगे 4.2, फिर देखो यहाँ प्लस लगाए हैं तो यहाँ भी प्लस लगाएंगे और लिख देंगे 1.9 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर इंटू देंगे। फिर आप देखो ए का काम यहाँ से कौन कर रहा था, ए का काम 4.2 कर रहा है, तो ए की जगह 4.2, आगे आप माइनस लगाए हो तो माइनस रखिएगा। और बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम 1.9 कर रहा है, तो 9 लिख दिए। अब बटे में देखो क्या है 2.3 और गुना के रूप में है 6.1। ठीक है फ्रेंड्स, अब जोड़ वाले को यहाँ से जोड़ देंगे और घटा वाले को घटा देंगे। तो जब जोड़ेंगे 9 और 2 यहाँ से क्या होगा 11 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 1 6 हो जाएगा, तो ये 6.1 गुना इसको घटाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 12 में से 9 घटेगा, क्योंकि आप 4.2 में से 1.9 को यहाँ से घटा देना है। तो घटा के देखो 12 में से 9 जाएगा 3 होगा, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा। तो इसको घटाने के बाद क्या आ रहा है 2.3, और बटे में देखो पहले से था 2.3 और गुना 6.1 था। आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये 6.1 से 6.1 कट जाएगा, 2.3 से 2.3 से 3 कट जाएगा। जब पूरा कट गया तो अब बचा क्या, 1 बचा। क्या बचा फ्रेंड्स, 1। तो इसका सही जवाब जो होगा 1 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल इस प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3। ये रहा प्रश्न संख्या 3। देखो इसको मैं आपको फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा, और लॉन्ग ट्रिक भी बता रहा हूं। सबसे पहले बोला दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका जो है अंतर 8 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो है अनुपात बताना है। तो सबसे पहले दो संख्या का योगफल बोला, तो दो संख्या का योगफल का मतलब हम मान लिए a प्लस बी जो होगा वह 80 है, और फिर दो संख्या का अंतर बोला, तो a माइनस बी, वही दो संख्या का अंतर कितना मान लेते हैं, ये दो संख्या का अंतर 8 है। आप सभी फ्रेंड्स क्लास 10th में पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर आप कोई सा विधि लगाकर हल कर दो। अब देखो ये प्लस में बी और ये माइनस में बी, तो ये दोनों आराम से क्या हो जाएगा, ये दोनों आराम से कट हो जाएगा। अब देखो ए का चिन्ह भी प्लस और ई भी ए का चिन्ह प्लस, तो दोनों का प्लस चिन्ह है, तो आप ए और ए को जोड़ोगे तो 2a प्राप्त हो जाएगा। बराबर में उसी प्रकार 80 भी प्लस में 8 भी प्लस में, ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा 88 मिल जाएगा। अब a बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, a जो है इधर 2 गुना के रूप में, तो ये साइड आएगा तो क्या होगा भाग के रूप में होगा। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ से 44 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, तो a का वैल्यू तो 44 आ गया। अब b का वैल्यू रखेंगे, तो b का वैल्यू या तो ऊपर वाले में रख दो या तो नीचे वाले में रख दो, कहीं पर भी रख दो फ्रेंड्स, b का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो a प्लस बी बराबर क्या था, a प्लस बी बराबर यहाँ से देखेंगे तो 80 था, और a का मान लाए हो, a का मान कितना लाए हो 44, तो a के जगह यहाँ रख देंगे 44। अब प्लस में b है तो b को रखेंगे, बराबर में क्या है 80। ठीक है फ्रेंड्स, अब b बराबर देखो ध्यान से क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ लिखना है, और 44 इधर आपका प्लस में है, ये साइड आएगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा। अब घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, और 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, तो b का मान 36 आया। लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, यानी कि a अनुपात b। अब पहली संख्या a को माने हो, दूसरी संख्या b को, तो a का मान यहाँ से 44 आया है, तो इस जगह आप 44 रख दो, और b का मान 36 आया है तो 36 रख दो। अब यहाँ से क्या कर देंगे, देखो कट कर देंगे, जिस भी संख्या से कट रहा है आप उसको जो है कट कर दीजिएगा। 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 कटेगा, और ये 4 नमा 36 कटेगा, तो इसका अनुपात 11:9 आ जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स, 11:9 होगा। ये तो लॉन्ग मेथड हुआ, ये लॉन्ग मेथड से आप आंसर आए। लेकिन इसका देखो शॉर्ट मेथड क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला दो संख्या का योगफल 80 है, तो योगफल बोला तो आप पहले इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दो। इन दोनों संख्याओं को आप डायरेक्टली क्या करो, एक बार जोड़ दो। देखो ध्यान से फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं को आप डायरेक्टली क्या कर दो, जोड़ दो। और दो संख्या है, आप 2 से यहाँ पर भाग लगाओ,
फिर आप कोमा लगाकर फिर एक बार अंतर बोला, तो इन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ से क्या कर देंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं को घटा दो और यहाँ भी 2 से भाग लगा देंगे। अब ध्यान से देखो 80 और 8 को जोड़िएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, 88 मिलेगा, बटे 2 दीजिएगा, बटे में है तो 80 और 8 को घटाइएगा। तो जैसे यहाँ से घटाते हैं फ्रेंड्स, तो देखो ध्यान से 10 में से 8 जाएगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ से 72 मिला, बटे में 2 है। अब ध्यान से देखिए ये कट जाएगा, ये कई बार में कटेगा, ये 44 बार में कटेगा और ये कई बार में कटेगा, ये 36 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखो ये साइड आपका 44 आया और एक साइड 36 आया। इसी का अनुपात पूछा है तो अनुपात के रूप में आ जाएगा, तो इसी को कटिंग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 11:9 जो है करेक्ट होगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया था। तो ये आपका फ्रेंड्स शॉर्ट तरीका हुआ, आप जो है इस तरह से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 2021 में फ्रेंड्स आया था। कब आया था, 2021 में आया था आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4। देखो फ्रेंड्स ये टाइम डिस्टेंस का प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ से समय निकालना है, तो ये चाल है, चाल को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्पीड। तो आपका स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है फ्रेंड्स, स्पीड आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ध्यान से आप देखिएगा, स्पीड आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। लेकिन देखो फ्रेंड्स डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है 180 मीटर है, डिस्टेंस कितना है 180 मीटर है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, क्या फ्रेंड्स यूनिट सेम है, यूनिट सेम नहीं है। तो आप सबसे पहले यूनिट को सेम बनाओ, यूनिट के सेम बनाने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। फ्रेंड्स आप एक चीज़ नोट कर लो, यदि आप किलोमीटर में हैं और मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आप 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकंड। और सपोज दैट यदि आप मीटर प्रति सेकंड में हैं और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो इसको पलट कर गुना कर देना है, 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। लेकिन अभी किलोमीटर से हमको जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हम यहाँ पर 5/18 से क्या कर देंगे फ्रेंड्स, गुना कर देंगे। 5/18 से 90 में किससे गुना कर देंगे, 90 में 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये 18 कम 18, 18 पंच 90, तो ये 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इनका चाल कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो गया। लेकिन हमको निकालना है टाइम। फ्रेंड्स यहाँ से क्या निकालना था, टाइम निकालना था समय। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टे के चाल। तो दूरी आपका कितना दिया गया है, डिस्टेंस दूरी है 180, तो 180 रखेंगे। दूरी कितना था, देखो ध्यान से, दूरी था 180 मीटर और बट्टे में क्या होगा चाल, चाल आपने निकाले हैं 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो 25 मीटर प्रति सेकेंड लिख दिए। अब यहाँ से देखो फ्रेंड्स काटेंगे, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से, तो देखो ये 5 या 15 होगा, 5 6 30 हो जाएगा और ये 25 25 हो जाएगा, ठीक। ये 36/5 सेकेंड आया। लेकिन आंसर देखो सभी आपका पॉइंट में है, तो फिर 5 से भाग लगाएंगे 36 में, 5 7 35, 5 दूना 10, तो 7.2 सेकेंड। कितना टाइम लेगा फ्रेंड्स, 7.2 सेकेंड लेगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। तो विकल्प डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5। ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। इसका क्या करना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। एक वर्गाकार जो है खेत है, एक वर्गाकार क्या है फ्रेंड्स, खेत है, और इनका क्षेत्रफल जो है 196 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है, ए है, बी है, सी डी है, और ये प्रत्येक भुजा, यानी कि आप जानते हो कि वर्ग की एक भुजा का जो एक भुजा जो होगा वही प्रत्येक भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा निकालना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वर्ग की भुजा बराबर एक फार्मूला होता है। तो वर्ग की भुजा बराबर मालूम क्या है, क्षेत्रफल मालूम है,
तो वर्ग की भुजा बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है रूट अंदर क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है? रूट अंदर के क्षेत्रफल होता है। तो देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 196 दिया है, तो रूट के अंदर 196 रखेंगे और 196 किसका वर्गमूल है? तो 196 14 का वर्गमूल है। तो ये ए बी की दूरी 14 होगा, तो बी सी की भी दूरी 14 होगा, डी सी की भी दूरी 14 होगा, ए डी की भी दूरी 14 होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो है भुजा की लंबाई 14 मीटर हो जाएगा। भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब विकल्प सी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? विकल्प सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो जाए, सभी प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, ये रहा प्रश्न संख्या 6। आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, जिसे आप अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हो, एपी। कहता है 11, 17, 23 डॉट 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 एक समांतर श्रेणी में हैं, तो बताना है वर्मा पद क्या होगा। फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब हुआ कि 11 पहला नंबर पे है, 17 दूसरा नंबर पे है, 23 तीसरा नंबर पे है, इसी तरह डॉट 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 करते करते लिखेंगे 12। तो बताओ इसके स्थान पर कौन बैठेगा, इसके स्थान पर जो है वो कौन सा नंबर होगा, तो ये बताना है। तो आपसे यहाँ पर वर्मा पद पूछा है, तो आप सभी जानते हो फ्रेंड्स वर्मा पद पूछा है अर्थात A12। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि A12 बराबर एक फार्मूला होता है A+11D। क्या होता है फ्रेंड्स? A+11D, ये पता होना चाहिए आप सभी को। जितना भी यहाँ से पद पूछे उससे यहाँ पर कम लिखना है। यदि 20 पूछता तो A+19D लिखते हैं इसी तरह से। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमको A और D मालूम करना होगा। तो A और D कैसे मालूम करते हैं? ये आपका हो गया प्रथम पद, जिसे आप बोलते हैं A1। यह आपका हो गया प्रथम पद 11। और देखो आपको निकालना है दूसरा, आपको चाहिए अब D, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? 11 तो आपका A1 हो गया और ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 को माइनस करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। A2 देखो आपका कितना है? 17। तो A2 के जगह 17 रखो माइनस A1 कितना है? A1 है 11। तो 11 यहाँ से माइनस करो, 17 में से 11 जाएगा 6 होगा। अब इसी फार्मूला पे सेट कर देंगे। ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसी फार्मूला पे सेट करेंगे। ए कितना है आपका? 11 है, तो ए की जगह 11 रखेंगे, प्लस 11 है तो 11 गुना, ये इंटू का मतलब इस जगह गुना होगा। और डी का मान कितना आया है? 6, तो यहाँ से 6 रख देंगे। अब देखो 11 प्लस, एक मिनट, यहाँ पर डी के जगह फ्रेंड्स क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। तो यहाँ पर 11 प्लस 11 गुना 6 करेंगे तो 66 होगा। 11 और 66 को जोड़ो, 6 एक 7, 6 एक 7, तो यहाँ से 77 आएगा। फ्रेंड्स A12 का मान क्या होगा? 77। अर्थात ए इसी तरह जो लिखते जा रहे थे, और इसका मतलब हुआ A12 के स्थान पर कौन बैठेगा? तो यहाँ पर 77 बैठेगा, जो कि विकल्प ए में है। तो विकल्प ए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। यदि फ्रेंड्स आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, कितना नंबर प्रश्न समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। लेकिन हम उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल समझ रहे हो फ्रेंड्स। इतने आराम आराम से बताने के बाद तो समझ में आना चाहिए। बस आप सभी डेली जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। कहता है ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करता है तो 21 दिन में काम पूरा हो जाता है, लेकिन वह जब सी की मदद से, यानी कि सी, उसमें अब सी भी आ गया, जब सी शामिल हो गया तब वो 21 के जगह वह 14 दिन में खत्म हो गया। क्योंकि पहले 2 व्यक्ति कार्य कर रहा था तो 21 दिन में होता था, लेकिन सी शामिल हो गया, 2 पहले से था, एक व्यक्ति और आ गया तो 14 दिन में काम समाप्त हुआ। तो ये पूछ रहा है कि बता ए और बी को यदि हटा दिया जाए उसी काम से तो सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करता। तो देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न को बनाते हैं। ए और बी, देखो ये ए और बी है, ए और बी जब मिलकर का मतलब हुआ कि जुड़ जाएगा। ए और बी जब मिलता है तो ये काम कितने दिन में खत्म होता है? 21 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब क्या किया, दूसरे दिन सी का भी मदद लिया। तो सी का मदद लिया तो इसका मतलब इनमें तीनों आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जब आया तो ये काम 14 दिन में खत्म होता है। अब सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से निकालेंगे टोटल यूनिट।
टोटल वर्क, आप जिसे बोलेंगे कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? कुल काम निकालने के लिए इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। 21 और 14 का लेंगे एलसीएम। 21 और 14 का क्या लेंगे फ्रेंड्स? एलसीएम लेना है। तो आप बताओ किससे खाएगा? 7 से खाएगा। किससे खाएगा? 7 से 7 21, 7 दूना 14। तो इसका एलसीएम 42 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 42 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एलसीएम आएगा 42। अब देखो इसका मतलब हुआ 21 दिन तक ये दोनों काम लेता कर 21 दिन समय लेता था करने में। इसका मतलब हुआ ये एक दिन में कितना काम करता था? अब 42 में क्या करो? 21 से भाग लगाओ तो कट जाएगा 21 दूना के 42। एक दिन में वो 2 काम करता था। एक दिन में कितना काम करता था फ्रेंड्स? यहाँ से देखेंगे तो 2 काम करता था, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे क्योंकि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता था? तो ये 2 काम करता था। आगे देखो जब ये तीनों मिल गया तो 14 दिन में काम खत्म हो जाता। तो इसका मतलब हुआ टोटल काम 42 था। 42 में 14 से भाग देंगे तो एक दिन में कितना काम होता था? 3 काम होता था। 4 42, एक दिन में कितना काम होता था? 3 काम होता था। जब 3 बंदे भिड़ गए तो अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला कि सी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सी मालूम करेंगे, ओनली सी। तो सी कैसे निकालेंगे? देखो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलता है तो एक दिन में 3 काम करता है। ये वाला 3 काम करता था, लेकिन देखो ए और बी मिलकर 2 काम करता है। ए और बी मिलकर 2 काम करता है तो क्या हम ए और बी के जगह 2 रख सकते हैं? तो इस जगह 2 रख देंगे। अब प्लस सी बराबर में होगा 3। अब देखो इसका मतलब निकल जाएगा कि सी एक दिन में कई गो काम करता था। तो सी एक दिन में देखो यहाँ से कई गो काम करता है, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा 1 काम, यानी कि सी एक दिन में 1 काम करता था। लेकिन टोटल 42 काम करना है। ये एक दिन में 1 काम करेगा तो 42 काम कितने दिन में करेगा? आप 1 से भाग लगा दो तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है 42 दिन लगेगा। कितना टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स? 42 दिन काम करने में लगेगा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। तो विकल्प बी फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी जो है इन प्रश्न को समझ चुके हैं। काफ़ी सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सब लेकर आते हैं ताकि आपका एग्जाम जो है फ्रेंड्स ऐसे ऐसे प्रश्न एक आपके एग्जाम में आ सके। अब देखो फ्रेंड्स ये 8 नंबर प्रश्न कहता है समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक एक्स का मान जो है 2 है। तो बताओ अन्य मूल्य क्या होगा? आपसे अन्य मूल्य पूछा है। तो आप ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिएगा प्रश्न को। जहाँ जहाँ पर एक्स है उसके जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पर x है फ्रेंड्स, तो x है 2, लेकिन x का स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर 24 देंगे। 24 देने के बाद यहाँ x के जगह 2 रखेंगे। अब प्लस में क्या रख देंगे? k बराबर में 0 है तो 0 रखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, माइनस 24 गुना 2 कीजिएगा तो 48 होगा। प्लस में k है तो k बराबर में क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब 48 में से 4 घटा देंगे तो माइनस 44 आएगा। प्लस में के अब बराबर में क्या है फ्रेंड्स? 0। अब बताओ के देखो ये बराबर के इधर ये माइनस में है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? के बराबर हो जाएगा 0। अब प्लस के 44 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो के बराबर आया 44। के बराबर क्या आया? 44। लेकिन आप देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 12 है, यहाँ पर माइनस 22 है, प्लस 22 है और माइनस 22 है, 12 है। किसी भी ऑप्शन में फ्रेंड्स आया क्या? 44 नहीं आया। तो ये के का मान 44 आया है। तो अब हम के जगह 44 रख देंगे और इसका गुणनखंड बना देंगे। क्या बना देंगे? गुणनखंड बना देंगे। तो देखो ध्यान से फ्रेंड्स के जगह यहाँ पर 44 रख देंगे। के का मान आपको पता है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स है तो 24 एक्स दीजिएगा। अब प्लस में के जगह क्या दे देंगे? 44। अब बराबर में 0 है तो 0 कर देंगे। अब फ्रेंड्स 44 को ऐसा खंडों में तोड़ो जो कि 44 का गुना करने के बाद 44 भी होना चाहिए और यह माइनस 24 भी पूरना चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए, आप क्लास 10th में गुणनखंड पढ़े होंगे फ्रेंड्स। तो 44 को हम क्या कर सकते हैं? 2 से लिखेंगे 22। तो फ्रेंड्स आप ध्यान पूर्वक देखो, यदि मैं माइनस 2 और माइनस 22 लिखेंगे तो क्या माइनस 24 नहीं पुर जाएगा क्या? बिल्कुल पूर रहा है फ्रेंड्स। और इन दोनों को गुना कर देंगे, 22 गुना 2 कर देंगे तो देखो 44 भी पूर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हम तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसका अर्थ हुआ हम इस 24 को लिख सकते हैं -2 और -22।
तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 2x माइनस लिखेंगे 22x और प्लस में क्या है फ्रेंड्स, प्लस में 44 और बराबर में होगा 0, बराबर में क्या होगा 0। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक साथ ये दोनों होगा और एक साथ ये दोनों होगा, इन दोनों में से आप ध्यान पूर्वक देखो कॉमन क्या आ रहा है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में आप देखेंगे तो x कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स यदि हम ले लिए अब बचा एक्स, और यहाँ पर फ्रेंड्स इन देखो ये 2x में से x हम बाहर कर लिए हैं, तो अंदर अब क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ से 2 लिखिएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लीजिएगा। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है फ्रेंड्स, x सिर्फ 22 में है लेकिन 44 में नहीं है, तो x यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 22, यहाँ से कॉमन क्या आएगा फ्रेंड्स 22 आ जाएगा यहाँ से कॉमन। तो यहाँ से हम 22 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, देखो 22 तो हम बाहर कर लिए, तो अब बचा क्या x बचा, तो x लिखेंगे फ्रेंड्स। ये माइनस है और ये प्लस, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस दीजिएगा। 44 में हम 22 से भाग मारेंगे तो 2 होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो अंदर का मान क्या क्या आया है, x माइनस 2 आया है, और बाहर का मान ये वाला x लेना है, और इस जगह माइनस है तो यहाँ से माइनस लेना है, और बराबर इधर 22 लेना है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये x माइनस 2 जो है 0 के बराबर होगा, और x माइनस 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम x माइनस 2 को 0 के यदि बराबर करते हैं तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, x बराबर 2 आएगा। उसी प्रकार फिर x माइनस 22 को जो है 0 के बराबर करेंगे, तो अब x बराबर क्या आ जाएगा प्लस में 22, तो आपका सही जवाब होगा 2,22। कहने का मतलब यह तो ऑप्शन में 2 रहता तो 2 भी आंसर होता, और 22 है तो 22 भी आंसर होगा। तो देखो फ्रेंड्स किस विकल्प में है, तो विकल्प सी में है x बराबर 22, यानी कि 2 भी आपका सही जवाब हो जाता और 22 भी सही जवाब हो जाता। फ्रेंड्स इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल इस प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। यह रहा प्रश्न संख्या 9। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान बताओ। देखो फ्रेंड्स आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और एक कोण आपके पास 55 डिग्री दिया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री होता है, ए होगा बी होगा सी होगा, तो ये कोण आपका 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। सपोज दैट मान लो आपका ये कोण 55 डिग्री दिया है, तो आपसे ये कोण निकालना है, ये कोण क्या करना है निकालना है। और हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि फ्रेंड्स इन कोण को और इनको जब जोड़ देंगे तो ये सभी 180 के बराबर हो जाएगा। तो वही करेंगे फ्रेंड्स, सभी एंगल को यहाँ पर ऐड कर देंगे, सभी एंगल को यहाँ से क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 180 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एंगल ए का मान निकालना है तो इस जगह फिर से हम एंगल ए ही लिखेंगे। फ्रेंड्स देखो एंगल बी का मान यहाँ पर मालूम है, एंगल बी का मान कितना है 90, तो इस जगह जो है 90 रख दो। और एंगल सी का मान भी मालूम है, एंगल सी का मान कितना है तो 55 है, तो यहाँ पर 55 रख देंगे। किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के बराबर हो जाएगा। अब देखो एंगल ए बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 5 की 5 और 9 5 14, ये जोड़ने के बाद 145 आ जाएगा। 90 और 55 को जोड़ेंगे तो 145, और ये किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। अब एंगल ए बराबर हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 180, और ये इधर प्लस में था, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 145 लिख सकते हैं। अब घटा देंगे, 10 में से 5 गया, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3 हो गया, अर्थात ये वाला एंगल जो आएगा 35 डिग्री आएगा। अब आप जोड़ो 90 35 और 55 को जोड़ो तो फ्रेंड्स 180 डिग्री पूर जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी सही जवाब होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। तो उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। ये रहा प्रश्न संख्या 10, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहता है संख्या 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग, यानी कि इनमें जितने भी 9 हैं सभी के स्थानीय मानों का योग करना है। सबसे पहले तो स्थानीय मान निकालेंगे, फिर उनका कर देंगे योग, उनका फिर क्या कर देंगे फ्रेंड्स, योग। तो ध्यान से आप देखिएगा, ये 9 को स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जो पहले जिसका स्थानीय मान बोला है निकालने उसको लिख देंगे। उसके बाद इधर कितने अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक है। यदि ये साइड 4 अंक है तो यहाँ पर 4 जीरो बैठाएंगे। यहाँ पर कितने जीरो बैठाएंगे, 4 जीरो बैठाएंगे। 4 जीरो बैठाएं फ्रेंड्स। फिर ये वाला भी 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो ये वाला 9 लिख देंगे और पीछे कई जीरो बैठेगा, 2 जीरो। तो इधर से आप लिखिएगा 2 जीरो यहाँ पर बैठाइएगा और 9 यहाँ पर बैठाइएगा। योग बोला तो योग का मतलब होगा जोड़, तो इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन सबको फ्रेंड्स क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका सही जवाब होगा 90,900। देखो विकल्प डी में दिया गया है, तो यहाँ से विकल्प डी जो है सही जवाब होगा। 90,900 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। ये अब रहा प्रश्न संख्या 11, ध्यान पूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 के रूप में दिया है और उनका लॉग जो है 120 दिया है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या को बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो 2 संख्या हैं, मान लेते हैं संख्या पहली और संख्या दूसरी, इस तरह से। और ये दोनों संख्या का रेशियो दिया है 2:3। अब ये बताओ ये लोसो 120 है, तो यदि ये लोसो 120 होगा तो इन दोनों का भी पहले हमको लोसो लेना होगा। अब बताओ इन दोनों का लोसो, 2 और 3 का लोसो क्या होगा फ्रेंड्स, 2 और 3 किसी संख्या से नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद कितना आया, 6 आया। तो फ्रेंड इन दोनों संख्या का लोसो कितना आया, 6 आया। तो इन दोनों संख्याओं का लोसो 6 आया, तो यही 6 जो है किसके बराबर होगा, 120 के बराबर हो जाएगा। यदि 6 120 बराबर है तो 1 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए। तो इधर से भाग लगा देंगे तो 1 जो है वो 20 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 6 दूना 12, 1 20 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पूछा इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पूछा है। कौन सा संख्या पूछा है, छोटी संख्या। तो बताओ फ्रेंड्स इसमें से छोटा कौन है, 2 छोटा है कि 3 छोटा है। तो 2 छोटा है, तो छोटी संख्या 2 है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप 2 लिखिएगा फ्रेंड्स। 1 बराबर यदि 20 है तो 2 बराबर कितना होगा, आप इनमें से मल्टीपल कीजिएगा तो 20 दूना के 40 हो जाएगा। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40 हो जाएगा। देखो विकल्प ए में है, विकल्प ए सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास का जो है लास्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपका अनुपात से है फ्रेंड्स। कहता है 4,9,12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स तो देखो इसमें से चौथा अनुपात पूछा है। एक होता है देखो 4:9 देंगे, इसके बीच में समानुपात होता है 12 और चौथा पूछा है तो चौथा को मान लेंगे x। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं सबसे पहले इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहो तो बटे भी देख सकते हो। इन 2 बिंदा का मतलब क्या होता है, बटे भी होता है। और ये 4 बिंदा का मतलब होता है बराबर। 4 बिंदा का मतलब क्या होता है, बराबर। ये समानुपात है, प्रपोर्शन है, आप इस प्रपोर्शन को बराबर भी कर सकते हो। और ये अनुपात है, रेशियो है, आप इसको बटे के भी रूप में लिख सकते हो। इन बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या दिया है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, यदि आप इनको बना रहे हो तो आप क्या करो, इन दूर वाले को दूर के साथ गुना करना है। तो दूर वाले को दूर के साथ गुना करेंगे, 4 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 4x होगा। और ये नज़दीक वाले को नज़दीक के साथ गुना कीजिएगा, तो नज़दीक वाले नज़दीक के साथ गुना करेंगे तो 9 गुना 12 होगा। और ये 4 एकम 4, 4 तिया 12 आप कट कर दीजिएगा। अब बचा क्या, इधर x बचा और इधर 9 तिया 27 बचा। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स चौथा अनुपात जो आएगा वो 27 आएगा। चौथा अनुपात क्या आएगा फ्रेंड्स, 27 आएगा। तो इसका जो है सी सही जवाब होगा। अच्छा फ्रेंड्स आप इसको और एक तरीका से बना सकते हो। इसका कौन सा तरीका है, जैसे अभी मैं कुछ देर पहले आपको बट्टे और बराबर वाले बताएं।
तो आप 4 लिखिएगा और इसका मतलब आपको क्या बताएं, बटे तो बटे दीजिएगा 9, और इसका 4 बिंदु का मतलब क्या बताएं फ्रेंड्स, बराबर तो बराबर देंगे, ये 12 और बटे के क्या होगा, x होगा। आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये बराबर में जो है ऊपर से ऊपर कट जाता है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 कट गया। अब ये x को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से x होगा, और ये 9 को और ये 3 के साथ गुना करेंगे तो 9 गुना 3 क्या होगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ से भी x की वैल्यू फ्रेंड्स 27 आया। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप उन तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। फिर हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग और जीके लेकर।